सोचो आप एक अवार्ड शो में हो और उसको होस्ट कौन कर रहे हैं? अपने भाईजान यानी कि सलमान खान, जो एक बार अपनी पे आ गए तो ये समझो करियर खत्म। एंड इस अवार्ड शो में ऐसा होता भी है, सलमान खान के एक रिएक्शन से पूरा अवार्ड शो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। एंड संजय दत्त तो अपने फ्रेंड गुलशन ग्लोवर के साथ ऋषि कपूर जी के घर पे जाते हैं, वो भी उन्हें पीटने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, ईशा देओल जो कि धर्मेंद्र जी एंड हेमा मालिनी जी की बेटी हैं, उन्होंने तो एक एक्ट्रेस को सेट पर थप्पड़ तक मार दिया। तो चलिए आपको बताता हूँ बॉलीवुड की कुछ ऐसी फाइट जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात है 2014 की, जब एक अवार्ड शो चल रहा होता है। होस्ट कौन कर रहे होते हैं? अपने भाईजान अपने फुल स्वैग के साथ उस अवार्ड शो को होस्ट कर रहे होते हैं। फिर एक अनाउंसमेंट होती है, नेक्स्ट अवार्ड गोज टू अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह फॉर द सॉन्ग तुम ही हो फ्रॉम आशिकी 2। कि अरिजीत सिंह एकदम सो चप्पल में उठ के आ रहे होते हैं और उनकी आंखों में नींद भरी पड़ी थी, जैसे लग रहा था कि जबरदस्ती उठा के भेज दिया हो। एंड सलमान ने बोला सो गए। और फिर जो अरिजीत सिंह ने बोला उसके बाद सलमान खान का थोड़ा टेम्पर हाई होने लगा। अब लोगों ने सुला दिया यार तब से। उस टाइम पे तो सलमान खान ने कोई रिएक्ट नहीं किया और ऑडियंस भी चिल मोड में थी, सलमान भाई भी चिल मोड में थे और सलमान खान ने बहुत ही कैजुअल वे में अरिजीत सिंह का रिप्लाई दे। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद आ गई यार। बट धीरे धीरे सलमान भाई का टेम्पर हाई हो जाता है और एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो कुछ ऐसा कर देते हैं। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, सभी दे ही रहे हैं। एंड फिर क्या, पूरा अवार्ड शो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। फिर उसके बाद सलमान खान ने बहुत कैजुअल वे में उसे हैंडल किया, बट ये समझ में आ गया था कि ये लंबा जाने वाला है। और उस दिन से बॉलीवुड में एक नया लफड़ा चालू हो गया, माइक वर्सेस मसल। और थोड़े टाइम बाद न्यूज आती है कि अरिजीत सिंह ने सलमान की मूवी सुल्तान के लिए एक गाना गाया है, बट जब मूवी रिलीज होती है तो वो गाना गायब हो जाता है। अरिजीत सिंह को काम मिलना भी बहुत कम हो चुका था एंड अरिजीत सिंह को रियलाइज होता है कि अब टाइम आ गया है सॉरी बोलने का। एंड वो सॉरी बोलते हुए लिखते हैं, सलमान भाई माफ कर दो। और सलमान भाई का भी एकदम रिस्पॉन्स बॉलीवुड स्टाइल में आया, नो कमेंट। बट ये लफड़ा थोड़ा शांत हो गया और 2023 में अरिजीत सिंह ने एक स्टेज पर सलमान खान का गाना गाया एंड एक इंटरव्यू में सलमान खान ने भी बोला कि अरिजीत सिंह इज वेरी टैलेंटेड। अभी फिलहाल के बिग बॉस में सलमान खान ने तो ये तक बोल दिया कि अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साइड से हुई। एक तरफ थी अमृता राव, सिंपल स्वीट सॉफ्ट स्पोकन विवाह गर्ल वाली इमेज वाली एक्टर। सेट पर सब उनके नेचर एंड कामनेस की तारीफ करते थे। बट दूसरी तरफ थी ईशा देओल, बोल्ड कॉन्फिडेंट एंड थोड़ी एरोगेंट टाइप। उन्होंने कभी अपने इमोशन छुपाए नहीं, जो मन में है वो जुबान पे है। एक टिपिकल बॉलीवुड नेपो के दोनों मिले 2005 के अराउंड प्यारे मोहन मूवी के सेट पर। इनिशियली सब नॉर्मल था, लाइट मोमेंट्स, रिहर्सल एंड कैजुअल टॉक, बट धीरे धीरे केमिस्ट्री के साथ कंपटीशन भी सेट पर दिखने लगा। रूमर्स के हिसाब से शूट के दौरान ईशा देओल ने अमृता राव के अपीयरेंस एंड बॉडी पर कमेंट किए, एक दो बार नहीं कई बार, और कैजुअली उन्हें टोंट मारते थे। अमृता राव ने इनिशियली इग्नोर किया क्योंकि उनका नेचर भी ऐसा ही था, काम एंड कंपोज। लेकिन जब डिसरिस्पेक्ट बढ़ती गई तो अमृता राव ने भी एक दिन अपनी बात रख दी। सेट के क्रू एंड डायरेक्टर के सामने अमृता राव और ईशा देओल के बीच कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए और माहौल गर्म हो गया। ईशा देओल को लगा कि अमृता राव उनकी इंसल्ट कर, और उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा रिएक्ट कर दिया, सीधा अमृता राव को थप्पड़ ही मार दिया। एक सेकंड के लिए सबको लगा कि फिल्म का सीन रियल लाइफ में शूट हो गया हो। अमृता राव ने तुरंत सेट छोड़ दिया, इमोशनल हर्ट एंड इंसल्टेड फील करते हुए। कुछ दिन तक दोनों के बीच कम्युनिकेशन एकदम बंद रहा, बट बाद में अमृता राव ने माफी मांगी एंड ईशा देओल ने भी बोला कि एवरीथिंग इज फाइन। बट ईशा देओल ने ओपनली एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने अमृता राव को थप्पड़ मारा। सोचो 1980s का टाइम चल रहा है एंड संजय दत्त की मूवी रिलीज होती है रॉकी। एंड रॉकी मूवी के साथ ही मूवी की को स्टार टीना मुनीम के साथ संजय दत्त का रोमांस चालू हो जाता है। मतलब रॉकी के सेट पे दोनों के बीच कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन संजय दत्त की पॉजिटिवनेस एंड उनकी वाइल्ड साइड ने सब कुछ थोड़ा खराब कर दिया एंड टीना मुनीम एंड संजय दत्त के बीच ब्रेकअप वाला सीन हो गया। बट उसी दौरान न्यूज आती है कि ऋषि कपूर एंड टीना मुनीम के बीच बहुत ज्यादा क्लोजनेस आ रही है और ये बात संजय दत्त को पता चल जाती है एंड संजय दत्त ठहरे अपने बाबा, जो ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो ऋषि कपूर जी को पीटने के लिए जाएंगे। एंड वो फोन लगाते हैं अपने फ्रेंड
बैडमैन यानी कि गुलशन ग्लोवर जी को, और दोनों डिसाइड करते हैं कि उनके घर जाके उन्हें पीटने के लिए। और फिर क्या, संजय दत्त ऋषि कपूर जी के घर पे जाते हैं और उनके घर के नीचे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बट प्लॉट में ट्विस्ट जब आता है कि घर से बाहर ऋषि कपूर जी नहीं, उनकी फियांसी नीतू जी बाहर आती है। नीतू जी संजय दत्त को समझाती हैं, शांत करती हैं और बताती हैं कि ऋषि कपूर और टीना मुनीम के बीच कुछ नहीं चल रहा है। और संजय दत्त वहाँ पे जाके थोड़े शांत भी हो जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। और जैसा कि बॉलीवुड स्टोरी में होता है, टाइम के साथ सब मिसअंडरस्टैंडिंग डिजॉल्व हो जाती है। ऋषि कपूर जी एंड संजय दत्त फिर से साथ में काम करने लगते हैं। एंड जब टाइम आता है कि संजय दत्त के ऊपर उनकी बायोपिक बन रही थी और उस मूवी के लिए एक्टर किसे चूज करते हैं, ऋषि कपूर जी के बेटे रणवीर कपूर को। सोचो जरा, जिस जनरेशन में दुश्मनी थी, नेक्स्ट जनरेशन ने उस कहानी को स्क्रीन पे जिंदा कर दिया। एंड जब फिल्म पंजो रिलीज हुई तो फैंस ने सिर्फ रणवीर की एक्टिंग नहीं, उनके इमोशंस को फील किया।